हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल विनय सर स्टडी यूपी बोर्ड में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 4। आज का हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है? साइक्लोट्रॉन। क्या? साइक्लोट्रॉन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। इसको समझेंगे कि साइक्लोट्रॉन क्या होता है, इसके सिद्धांत क्या होते हैं, उसकी कार्यविधि क्या होती है, इसकी परिसीमाएं क्या होती हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, ये हमारा है साइक्लोट्रॉन का चित्र। तो चित्र को अभी हम समझेंगे कार्य विधि में कि कैसे कार्य करता है। तो पहले हम जान लेते हैं कि साइक्लोट्रॉन होता क्या है। तो आइए देखते हैं। देखिए, साइक्लोट्रॉन क्या होता है। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से अनावेशित कणों जैसे प्रोटॉन, अल्फा कणों, आयनों को उच्च ऊर्जा तक त्वरित किया जाता है। क्या कह रहा है कि साइक्लोट्रॉन ऐसी युक्ति है, ऐसा साधन है जिसकी सहायता से आवेशित कण जैसे प्रोटॉन और अल्फा कण और आयन जो धनावेशित हैं को उच्च ऊर्जा तक त्वरित किया जाता है। उच्च ऊर्जा मतलब इनकी ऊर्जा बढ़ाई जाती है। किससे? जो हमारा है साइक्लोट्रॉन की सहायता से। तो आपने समझ लिया कि साइक्लोट्रॉन हमारा क्या होता है। यह ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से आवेशित कणों जैसे प्रोटॉन, अल्फा कणों, आयनों तथा न्यूट्रॉनों आदि का उच्च ऊर्जा तक त्वरित किया जाता है। इनकी ऊर्जा बढ़ाई जा सकती है। तो ये होता है हमारा साइक्लोट्रॉन। अब देखते हैं इसका सिद्धांत क्या है। देखिए, साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत क्या है। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में परिक्रमण करने वाले आवेशित कणों की परिक्रमण आवृत्ति कण की ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती। क्या कहते हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र में परिक्रमा करते हैं जो आवेशित कण, उनकी जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति मतलब वेग, किस किस वेग से वो चल रहे हैं, कितनी आवृत्ति से। तो उनकी जो आवृत्ति होती है वो किस पर, उनकी ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती। अतः वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र मतलब वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग कर आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से बार बार वैद्युत क्षेत्र से गुजार कर उसको उच्च ऊर्जा तक त्वरित किया जा सकता है। ऐसे देखिए, चित्र में समझ लीजिए। देखिए, अभी आप कार्य विधि में इसी तरह से समझेंगे। देखिए, ये हमारा इसके ऊपर और नीचे विद्युत क्षेत्र है। किसके? जो हमारा साइक्लोट्रॉन है, मतलब इसमें जो D1 और D2 है, ये दो हमारे हैं। ये धातु के दो डी आकार के खोखले खोखले प्लेट हैं, खोखले हैं ये। और धातु के डी आकार के, तो इसे हम डीज कहते हैं। तो जो डीजों के ऊपर नीचे हमारा जो क्या है, लंबवत दिशा में ऐसे एक गोल में हमारा रखा हुआ है दो डीज। इसके लंबवत दिशा में हमें हमने ऊपर नीचे क्या, चुंबकीय क्षेत्र रखा है। तो चुंबकीय क्षेत्र हम रखेंगे तो वह विद्युत क्षेत्र की सहायता से इसके बीच में भी चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा, तो जगह खाली है। तो उनकी सहायता से ये क्या करेगा, उनके कारण ये वृत्ताकार में पथ करने लगा। तो ये विद्युत क्षेत्र में ही बार 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 गति करेगा वृत्ताकारों में, तो इसकी जो गति है वो बढ़ जाएगी। ये कह रहा है कि वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से बार बार विद्युत क्षेत्र से गुजार कर उसको उच्च ऊर्जा तक त्वरित किया जाता है। तो ये हमारा विद्युत क्षेत्र से बार बार गुजरेगा तो ये उच्च ऊर्जा में त्वरित हो जाएगा। तो अब हम इसको समझेंगे कार्य विधि में। तो उसका सिद्धांत आप समझ लिए होंगे कि जो हमारा मतलब कैसे ये इसकी जो आवेशित कणों की जो ऊर्जा है, ये कैसे बढ़ जाती है, कैसे से इसके बढ़ती है, किससे? साइक्लोट्रॉन से। तो यही है कि विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से, देखिए, वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके इन दोनों का इसमें उपयोग किया गया है। इस चित्र में देखिए, ऊपर हमारा क्या है, ऊपर नीचे हमारा जो है चुंबकीय क्षेत्र है और बीच में हमारा जो है वैद्युत क्षेत्र है। तो इन दोनों का उपयोग हुआ है। तो इन दोनों का उपयोग करके चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से, मतलब जब हमारा ऊपर नीचे चुंबकीय क्षेत्र लगेगा तभी तो ये वृत्ताकार पथ में गति करेगा कण। तो चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से बार बार विद्युत क्षेत्र में गुजारना या गुजार कर उसको उच्च ऊर्जा में त्वरित किया जा सकता है, इसकी ऊर्जा बढ़ाई जा सकती है। तो ये हमारा है साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत। तो अब आइए देखते हैं हम इसकी कार्य विधि। साइक्लोट्रॉन की कार्य विधि। तो देखिए, इसकी कार्य विधि क्या होती है साइक्लोट्रॉन की। देखिए,
देखिए ये जो हमारा है इसकी रचना समझ लीजिए पहले आप। देखिए ये जो हमारा है ये पूरा चित्र जो हमारा ये हमारा है साइक्लोट्रॉन का चित्र। ये हमारा है एक स्रोत है, ये हमारा एक स्रोत है जिससे जिससे क्या जिससे आवेश आवेश और द्रव्यमान निकलता है। अभी आप समझेंगे कब निकलता है, पहले देखिए क्या है। ये हमारा क्या है पूरा चित्र जो हमारा साइक्लोट्रॉन का चित्र है, और ये जो हमारा डी के रूप में है D1 और D2, ये हमारा डीज है। डी के रूप में खोखले धातु के पदार्थ होते हैं, खोखले जो हैं धातु के डी आकार का प्लेट है, इसे हम डीज कहते हैं ये दोनों। और इसको हमने क्या किया है, दोनों को उच्च आवृत्ति का प्रत्यावर्त वोल्ट मतलब अधिक वोल्टेज से इन दोनों को जोड़ दिया जाता है। और इनके ऊपर और नीचे मतलब लंबवत दिशा में ऐसे इनके बीच में देखिए जो भी जगह खाली है उसमें भी क्या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। बस इतना ही इसमें है। अब आइए समझते हैं इसको कैसे कार्य करता है, इसकी कार्यविधि क्या है। देखिए माना यम द्रव्यमान तथा क्यू आवेश, माना एम द्रव्यमान तथा प्लस क्यू आवेश का एक आयन आयन स्रोत से उस क्षण निर्गत होता है जबकि D2 ऋण विभव पर है। देखिए जो हमारा D2 है ये जब ऋण विभव पर होगा तो ये हमारा जो है यस जो हमारा एस बिंदु है ये आयन स्रोत है। तो यहाँ से क्या यम द्रव्यमान और प्लस क्यू आवेश निकलता है। और देखिए क्या कह रहा है, यह आयनन डीज के बीच के अंतराल में विद्यमान विद्युत क्षेत्र के द्वारा D2 की ओर त्वरित होकर D2 में v वेग से प्रवेश कर जाता है। जब देखिए जब D2 हमारा ऋण विभव पर होगा तो जब ये प्लस क्यू आवेश यहाँ से निकलेगा, प्लस क्यू आवेश और एम द्रव्यमान निकलता है यहाँ पे स्रोत से, तो जब प्लस क्यू आवेश यहाँ से निकलेगा तो ये ऋणावेशित के कारण ये आकर्षित होगा, आकर्षण बल लगेगा, तो ये जो है प्लस क्यू आवेश D2 पर आ जाएगा। तो जब ये D2 की तरफ आएगा तो देखिए क्या होता है, D2 की ओर त्वरित होकर v वेग से क्या इसमें प्रवेश करेगा, D2 में v वेग से प्रवेश करेगा, इसमें जो है v वेग से वो प्रवेश करेगा। और देखिए तब आगे क्या होगा, भीतर प्रवेश करते ही यह आयनन डीज की धातुक दीवारों द्वारा विद्युत क्षेत्र से परिरक्षित कर दिया जाएगा। अब डीज के तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र के कारण आयनन नियत चाल v वेग से त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ पर चलने लगेगा। तो देखिए जब हमारा यहाँ से यम द्रव्यमान और प्लस क्यू आवेश निकलेगा तो ये v वेग से क्योंकि D2 पर आकर्षित होगा, क्योंकि आकर्षण बल है, क्योंकि D2 ऋण विभव पर है, ये धन विभव पे है, ये प्लस आवेश है, ये ऋण आवेश है, तो प्लस और धन आवेश में क्या आकर्षण बल लगता है। तो जब इस पर वो क्या होगा, इस पर v वेग से इस पर गति करके इसमें प्रवेश करेगा तो देखिए इसके ऊपर और नीचे क्या चुंबकीय क्षेत्र हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस विद्युत क्षेत्र में वो वृत्ताकार रूप से गति करने लगेगा। वृत्ताकार रूप से कैसे गति करेगा, देखिए ऐसे गति कर रहा है। तो जब ये गति करने लगेगा तो धीरे धीरे जैसे ही इसका क्षेत्रफल बढ़ेगा, इसकी जैसे त्रिज्या बढ़ेगी, मान लीजिए त्रिज्या हमारी इतनी है, इसकी त्रिज्या इतनी है, इसकी त्रिज्या इतनी है, तो हमारी इसकी त्रिज्या अगर मान लें कि 1 मीटर है तो इसकी त्रिज्या होगी 2 मीटर हो जाएगी, क्योंकि 1 और 1 2 मीटर हो जाएगी। तो सपोज दैट मैंने माना है। तो देखिए जब ये यहाँ से इसमें प्रवेश करेगा D2 में तो ये जब गति करने लगेगा, क्यों चुंबकीय क्षेत्र ऊपर नीचे उत्पन्न है इसके, और तो विद्युत क्षेत्र के कारण ये वृत्ताकार रूप में गति करने लगेगा, क्योंकि ऊपर ये जा नहीं सकता क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र है, तो ये विद्युत क्षेत्र में ही गति करने लगेगा वृत्ताकार रूप में। तब जब ये कण गति करेगा प्लस क्यू आवेश तो देखिए पहले जैसे ही इसका त्रिज्या बढ़ेगी उससे उसी तरह इसका वेग भी बढ़ने लगेगा। तो यही है कि इसी तरह से हमारा जो है वेग इसका बढ़ जाता है, किसकी मतलब जो आवेशित कण होते हैं उनका वेग बढ़ाने का ये साइक्लोट्रॉन साधन है। तब ये जब निकलेगा तो ये देखिए जब इसकी त्रिज्या बढ़ेगी तो ये वेग इसका बढ़ेगा और ये यहाँ से आके निकलेगा, विक्षेपक प्लेट जहाँ से निकलता है। तो अब देखिए क्या है, तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र के कारण आयन जो है नियत चाल v से त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ पर चलने लगेगा। अभी हमने आपको बताया कि चुंबकीय क्षेत्र जो हमारा है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र है, देखिए ये हमारा है जो हमारा D1 और D2 है, इसके लंबवत जो हमारा है चुंबकीय क्षेत्र लगा हुआ है। इसी तरह से देखिए B जो हमारा है ये
चुंबकीय क्षेत्र है, ये भी और ये भी हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। तो इनके कारण ये वृत्ताकार रूप में गति करने लगेगा। तो जिस तरह ये गति करेगा और जैसे इनकी त्रिज्या बढ़ने लगेगी तो इनका वेग भी बढ़ने लगेगा और इनकी क्या ऊर्जा बढ़ने लगेगी। देखिए क्या है, जो v वेग से त्रिज्या के वृत्ताकार पर चलने लगेगा, आयन की वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल उस पर कार्यरत चुंबकीय बल से प्राप्त होगा। तब देखिए क्या होगा, तो देखिए इनकी जो वृत्तीय गति होती है, जब ये वृत्तीय गति करेंगे तो इस पर अभिकेंद्र बल लगेगा। क्योंकि आपने तो पढ़ा होगा कि अब वृत्तीय गति जब वृत्तीय गति करता है तो अभिकेंद्र गति मतलब केंद्र से अभिकेंद्र मतलब केंद्र इस पर बल लगाएगा अपनी तरफ। तो ये अभिकेंद्र बल जब लगेगा तो अभिकेंद्र बल जो हमारा कहाँ से प्राप्त होगा, ये हमारा चुंबकीय बल से प्राप्त होगा। देखिए आवश्यक अभिकेंद्र बल उस पर कार्यरत चुंबकीय बल से प्राप्त होगा। तो जो हमारा इस पर अभिकेंद्र बल इस पर प्राप्त होगा आवेश पर, ये हमारा कहाँ से प्राप्त होगा, चुंबकीय बल से प्राप्त होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, अभिकेंद्र बल बराबर हमारा हो जाएगा चुंबकीय बल। तो आइए हम इसका सूत्र का निगमन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा हो जाएगा अभिकेंद्र बल बराबर चुंबकीय बल। चुंबकीय बल, तो देखिए अभिकेंद्र बल का सूत्र क्या होता है, अभिकेंद्र बल का सूत्र होता है mv² बटे r। m जो हमारा द्रव्यमान है और v² जो v हमारा वेग है और r जो हमारा है क्या है, ये है त्रिज्या। और चुंबकीय बल देखिए क्या हो जाता है, हमारा चुंबकीय बल होता है क्या, q v और b साइन थीटा। तो देखिए ये होता है हमारा। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिख देता हूँ कि m जो हमारा है क्या है, देखिए m हमारा जो है वो है द्रव्यमान, m द्रव्यमान है और v जो है वेग है और r जो है क्या है, त्रिज्या है, और q जो है वो क्या है, वो है आवेश और v हमारा वेग है, इसमें भी वेग है, और b जो हमारा है ये हमारा है चुंबकीय क्षेत्र। और साइन थीटा जो हमारा है ये है वृत्तीय पथ पर लंबवत कोण। तो देखिए वृत्तीय पथ पर जो हमारा लंबवत कोण होता है वो हर कोण कितना, 90 अंश का होता है। क्यों, देखिए जब यहाँ से यहाँ तक कोण बनाएंगे तो यहाँ पे 90 अंश का बनेगा, यहाँ से यहाँ पे बनाएंगे तो 90 अंश का बनेगा। मतलब कहीं भी हम वृत्तीय कोण बनाते हैं तो 90 अंश का बनता है। देखिए अगर हमने यहाँ से देखिए अगर हमने यहाँ से यहाँ तक कोण बनाएंगे हम, तो देखिए यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा। अगर हमने यहाँ से यहाँ पे कोण बनाया तो यहाँ पे भी कोण 90 अंश का बनेगा। तो वृत्तीय पथ पर प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तो यहाँ पे वो हमारा कोण है वृत्तीय पथ पर बना कोण। तो हम यहाँ पे देखिए इसमें हमारा क्या है, v से v हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे एक भी बचेगा। तो देखिए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, mv/r बराबर qv और साइन थीटा, तो साइन जो थीटा हमारा रहेगा यहाँ पर 90 अंश का रहेगा, क्योंकि वृत्तीय पथ पर कोण बनता है वो 90 अंश का रहता है। तो हमारा यहाँ पे होगा साइन 90 अंश। तो साइन 90 अंश का मान कितना होता है, आपको पता होगा 1 होता है। तो देखिए यहाँ पे रखते हैं mv/r बराबर qv, साइन थीटा का मान कितना, साइन 90 अंश का मान 1 होगा तो 1 का गुणा होगा तो ये यही रहेगा। तो हमारा इतना ही हो जाएगा। देखिए हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से r का मान निकाल सकते हैं। तो r का मान हमारा क्या हो जाएगा, देखिए क्योंकि साइन 90 अंश का मान 1 होगा तो 1 का गुणा हम जीबी में करेंगे तो वही होगा। तो r बराबर देखिए हमारा यहाँ पे क्या निकलेगा, mv/gv। तो r हमें त्रिज्या निकालने के लिए हमारा न्यूमेरिकल साइक्लोट्रॉन में होगा, त्रिज्या निकालने के लिए हमारा ये होगा सूत्र लगेगा इस पर। अब देखिए हम क्या करते हैं, हम क्या निकाल लेते हैं, और तो आइए अब हम क्या निकालते हैं,
अब हम v का मान निकाल लेते हैं। क्यों? हमें वेग भी निकालने के लिए पूछता है। तो v बराबर यहाँ से हमारा देखिए क्या हो जाएगा। v बराबर हमारा हो जाएगा, जो v हमारा इधर आएगा तो यहाँ पे हमारा देखिए क्या हो जाएगा, q v r और बटे में क्या हो जाएगा हमारा m नीचे आ जाएगा, v इधर आ गया। तो ये हमारा हो गया वेग निकालने के लिए हमारा सूत्र हो जाएगा साइक्लोट्रॉन का। अब देखिए, हम आवर्तकाल निकाल लेते हैं। आवर्तकाल। तो आइए हम यहाँ पे निकालते हैं आवर्तकाल। इसको हमने आपको बताया है ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में कि कौन सा किसका चिन्ह है। तो देखिए आवर्तकाल निकालते हैं हम। आवर्तकाल, देखिए आवर्तकाल क्या होता है। आवर्तकाल जो होता है हमारा, देखिए चित्र में, आवर्तकाल होता है कि एक चक्कर में लगा समय, एक चक्कर में कितना समय लगा। तो हमारा न्यूमेरिकल में ये भी पूछता है कि एक चक्कर में कितना समय लगा था। तो देखिए एक चक्कर में लगा समय हमारा होता है आवर्तकाल। तो इसको हम निकाल लेते हैं। तो हमारा देखिए यहाँ पे हो जाएगा, हमारा समय बराबर होता है क्या, दूरी बटे चाल, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो समय बराबर हमारा होता है दूरी बटे चाल। तो आवर्तकाल हमारा जो है, आवर्तकाल बराबर हमारा क्या हो जाएगा, समय हो गया। तो समय बराबर हमारा क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो देखिए टी बराबर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, दूरी हमारा कितना है। तो देखिए दूरी हमारा यहाँ पे जो है वो क्या है, परिध है। परिध, क्योंकि ये एक परिध बना रहा है। तो परिध की दूरी जो होती है क्या होता है, उसका फार्मूला 2πr। तो हम यहाँ पे रखेंगे ऊपर दूरी के स्थान पर 2πr। और चाल हमारा क्या है, चाल हमारा जो है वेग है, जितना वेग उतना चाल रहेगा। तो इसको हम रख देंगे तो हमारा हो जाएगा QVR बटे m। तो देखिए यहाँ से r से r हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, ऊपर m ऊपर चला जाएगा, 2πm बचेगा, क्योंकि m ऊपर चला जाएगा। तो और नीचे क्या बचेगा, QB बचेगा नीचे, QB। तो हमारा t बराबर बचेगा इतना। t बराबर कितना बचेगा हमारा, t बराबर 2πm बटे QB। ये बचेगा हमारा आवर्तकाल का सूत्र। ये हमारा होगा आवर्तकाल निकालने के लिए हमारा सूत्र होगा। अब हम क्या निकालते हैं, अब हम निकाल लेते हैं इसकी आवृत्ति। क्या, आवृत्ति। तो देखिए आवृत्ति निकालने के लिए हमारा क्या हो जाएगा, आवृत्ति को हम V0 से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र होता है जो 1/t होता है आवृत्ति का। तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, t का मान हम यहाँ पे रख देंगे। तो 1/t का मान हमारा कितना निकला है, 2πm बटे QB, 2πm बटे QB। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, QB ऊपर चला जाएगा और 2πm नीचे आ जाएगा। तो QB बाई 2πm। तो जो आवृत्ति होगा हमारा V0 बराबर, वो क्या हो जाएगा, QV बटे 2πm। ये हो जाएगा हमारा आवृत्ति। आवृत्ति निकालने के लिए हमारा हो जाएगा सूत्र। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, देखिए अब इसकी कुछ परिसीमाएं हैं जो हमें देखना है कि इसकी परिसीमाएं क्या हैं। तो हम देख लिए, इसकी परिसीमाओं को आपको बता देता हूँ, वैसे आप जान जाएंगे, लिखने की जरूरत नहीं है, बोर्ड परीक्षा में कभी कभार पूछ लेता है। तो देखिए इसकी परिसीमा क्या होती है। इसकी परिसीमा जो होती है कि साइक्लोइलेक्ट्रॉन के द्वारा आवेशित कण, जैसे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, अभी हमने आपको बताया है, इनको जब क्या होता है, इनको त्वरण जो है, इनको त्वरित खुद से त्वरित नहीं किया जा सकता। जो नाभिक की क्रिया है, नाभिक की क्रिया से इन्हें सर्वप्रथम त्वरित नहीं किया जा सकता। और क्या है, साइक्लोट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं किया जा सकता। क्या, साइक्लोट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये ऋणावेशित होते हैं, इनको त्वरित नहीं किया जा सकता। और साइक्लोट्रॉन तथा आवेशित कणों को इतने उच्च वेग पर त्वरित नहीं किया जा सकता कि उनका वेग प्रकाश के वेग से अधिक हो जाए। तो देखिए ये हमारा इसका है परिसीमाएं साइक्लोट्रॉन की। तो देखिए इसका क्या मतलब है कि अगर आपको
अगर आप किसी को उधार दे रहे हैं, मान लीजिए आपके पास 10 लाख है, आपने किसी को उधार दिया, तो आप उसको 10 लाख तो नहीं दे देंगे कि 10 लाख दे देंगे और आप गरीब बन जाएंगे। तो यही है कि जो साइक्लोट्रॉन द्वारा आवेशित कण होते हैं, ये इतने उच्च वेग तक नहीं त्वरित किया जाता इनको कि ये प्रकाश की चाल से अधिक हो जाएं। तो बस इतना ही इसका था परिसीमाएं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो इसी तरह से मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।